सद्गुरु महाराज की जय। हेलो हेलो जी, सभी भक्तों से निवेदन है कि आप लोग शोरगुल नहीं करें, और दूसरी बात यह है कि आप लोग आगे खिसक कर थोड़ा थोड़ा सीट को बढ़ा दें, और अधिक संख्या हो गई है इसलिए आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाएं। आगे में बीच में लगभग जगह है, बीच में जगह है, आगे बढ़कर रहें, आगे बढ़ जाए, सबों को लाभ होगा। और यह आध्यात्मिक ज्ञान है। इस प्रवचन गंगा में आप स्नान करके कीर्तन करते हो जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना, बिनवो बारंबार। ज्ञान उदयरु ज्ञान घन, सतगुरु शंकर नमो नमो बहुबार, सकल सुपूजन धूप, बांदा गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर, धन्य धन्य सतगुरु सुखदाम, महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोटे कछु न बसै। बोलिए प्रेम से हमरे मन के लायक नहीं हुआ। आप लोगों की उपस्थिति बहुत अधिक है, कहीं जगह नहीं है, लेकिन जैसा जयकार होना चाहिए उसमें कसर रह गई। हृदय खोलकर श्रद्धा प्रेम से कहिए श्री। सत्संग पधारे पुत्रात्माओं, राका पति खोरस वहीं, तारा गण समुदाय, सकल गिरि न रव लाइए, बिनु रवि रात न जाए। ऐसे बिन हरि भजन खगेसा, मिटहिन जीवन के कलेसा। हम लोग दुख में पड़े हुए हैं, कुछ भी बन करके हैं लेकिन दुख में पड़े हुए। प्रत्येक को चाहिए शांति और सुख, किधर जाकर के मिलेगा। गोसाई जी कहते हैं कि राका पति खोरस हो गए। राका पति कहते हैं चंद्रमा को, खोरस कहते हैं 16 को। पूर्णिमा के दिन उसको छोटा करो, खूब छोटा करो, यहाँ लाओ, खूब छोटा करो, एकदम छोटा करो, नीचे रो गिराओ, चलो छोटा इधर, चलो और करो
ऊपर रन बस रन राका पति खोरस उगहि तारा गण समुदाय सकल गिरिन दबलाइए बिनु रवि रात ने। पूर्णिमा के रोज चंद्रमा का उदय होता है, 16 कला से चंद्रमा का उदय होता है, इसीलिए पूर्णिमा के दिन बहुत प्रकाश होता है, लगता है दिन हो गया कि नहीं, अगर बादल उदल नहीं रहे। पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा का उदय होता है तो 16 कला से पूर्ण चंद्रमा उदय होता है, पूर्ण प्रकाश रहता है। चांदनी रात बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा साफ साफ दिखाई पड़ता है। लेकिन बढ़िया सुनिए कि राका पति खोरस उगहि, एक चंद्रमा के उगने से पूर्णिमा के दिन उतना प्रकाश है। यदि वैसा वैसा चंद्रमा आकाश में 16 ठो उग जाए, खोरस उगहि, एक चंद्रमा के उगने से इतना प्रकाश, अगर 16 चंद्रमा उग जाए आकाश में, तारागण समुदाय, जितने तारागण हैं सब में प्रकाश होता है, तारा में भी कि नहीं, झुंड के झुंड सारे तारे उग जाएं, सकल गिरिंदर लाइए, धरती पर जितना पहाड़ है, जंगल है, वृक्ष है, एक के बार सब में आग लगा दिया जाए। सकल गिरिन दबलाइए। अब कहिए 16 चंद्रमा उगा हुआ आकाश में, कहिए हाँ। झुंड के झुंड तारे उगे हुए हैं, कहिए हाँ। धरती पर जितने गाछ पहाड़ पर्वत आदि हैं, जंगल, एक ही बार सब में आग लगा दी गई, कहिए हाँ। सब मिलाकर कहिए कितना प्रकाश। राका पति खोरस उगहि, तारा गण समुदाय, सकल गिरिन दबलाइए। कितना प्रकाश होगा, केवल बहुत प्रकाश हो गया। लेकिन सुनिए, अगर कह दिया जाए कि दिन हो गया, तब क्या कहिएगा? ठीक ठीक बोलिए। अगर ये पूछ दिया जाए कि दिन हो गया, उत्तर क्या होगा? नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? जब तक सूर्य का उदय नहीं होगा, दिन नहीं होगा। उतना प्रकाश होने के बाद भी जब तक सूर्य नहीं उदय होगा, तब तक दिन नहीं होगा। समझ रहे हैं? राका पति खोरस उगहि, तारा गण समुदाय, सकल गिरिन दबलाइए, बिनु रवि रात न जाए। जब तक भगवान सूर्य का उदय नहीं होगा, रात्रि का नाश नहीं होगा। सुन लीजिए, ऐसे बिनु हरि भजन खगेसा। गरुड़ जी को कह रहे काकभुसुंडी जी। काकभुसुंडी जी संत हैं, दुखों से ऊपर उठे हुए हैं। गरुड़ जी जीव हैं, हम लोगों की तरह दुख में पड़े हुए। गरुड़ जी गए हैं काकभुसुंडी जी के पास दुख मिटाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे दिन हरि भजन खगेसा। हे पक्षीराज गरुड़ सुनो, जिस तरह से उतना प्रकाश होने पर जब तक सूर्य का उदय नहीं होगा तो दिन नहीं होगा, उसी तरह से संसार की सारी संपत्ति, सारी पत्नी, सारा वैभव, सारी प्रतिष्ठा किसी एक को दे दिया जाए, पूछा जाए सुख हुआ? कहेगा नहीं। क्यों? जब तक भगवान का भजन नहीं करेगा, कभी जीवात्मा को शांति नहीं मिलेगी। शांति प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए हरि भजन खगेसा, मिटहीन जीवन के कलेसा। अगर दुखों का नाश करना है तो भगवान का भजन कीजिए।
भगवान का भजन कीजिए। वो भगवान कौन होगा? संतों के बारे में सुनिए कि भजले सृजनहार, सृजनहार जिन्होंने सृष्टि की है। पढ़े लिखे हैं आप लोग, ये संत मत का मंच है, खाली संतवाणी सुनिए, शांति के ओर जाइएगा। भजले सृजनहार, सृजनहार जिन्होंने सृष्टि की है, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया है, काली दुर्गा सरस्वती को बनाया है, जिन्होंने 33 करोड़ देवी देवता को बनाया है, यक्ष गंधर्व किन्नर नाग पशु सबका सृजन जिसने किया है वो परमात्मा, वही सृजन है। वो 10 20 25 50 नहीं है, और वो जनानी मर्दाना नहीं है। ऐसे परमात्मा का जो भजन करते हैं वे जीवात्मा परमात्मा को अपा करके परमात्मा हो जाते हैं, आवागम से मुक्त होकर के सच्चा सुख पा लेते हैं। जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं की जाएगी, उनकी प्राप्ति नहीं होगी, कभी जीवात्मा को शांति नहीं मिल सकती। वह भक्ति अन्य कोई शरीर से नहीं होगा। विनय पत्रिका पढ़िए, गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, दिन में जो आप लोग आए थे रामचरितमानस से सुनाया गया था भगवान राम का उपदेश। लेखक कौन है? रामायण के तुलसीदास जी। वे पत्रिका में तुलसीदास जी लिखते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। हरि मन परमात्मा भगवान, अनुग्रह मन कृपा। हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, आपने बड़ी कृपा की है। क्या? साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोह कृपा करी दिनो। बहुत बढ़िया से सुनिए, रात्रि का समय है, आप लोगों को कोई काम धंधा भी नहीं है, बड़ा बढ़िया समय है आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों का दर्शन से खुश हूँ और झरीलाल के प्रचार से भी प्रसन्न हूँ। बढ़िया से सुनिए, मेरे गुरु ने जो सिखाया है संतों का ज्ञान, इससे शांति मिलेगी, शांति से बढ़कर और कुछ है ही नहीं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। हे मालिक, तुमने मेरे पर बड़ी दया की है। क्या दया की है? साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु। विबुध दुर्लभ तनु, जो शरीर देवता को दुर्लभ है। पढ़े लिखे हैं, साधन धाम, इस शरीर साधनाओं का धाम है। जो बनना चाहो बन सकते हो, खूब कुकर्म करो भूत बनोगे। पहला जन्म भूत का पैया, 7 जन्म पछतैया, कांटे परलय पानी न पैया, प्यासे ही मर जइयो दीवाने मन, भजन बिना दुख पैयो। कबीर साहब। दूजा जन्म सुआ का पैया, बाग बसेरा लइहा, टूटे पंख बाज मर्राने, अधफर प्राण गमयो दीवाने मन, भजन बिना दुख पैयो। धोबी के घर गधा होइहा, बिन कटी घास नहीं पैहा, लाद लाद के आप चढ़ी बैठे, लय घाटे पहुँचो दीवाने मन, भजन बिना दुख पैहा। तेली के घर बैला होइहा, आँखियन ढांप ढपैया, कोस 50 घरे में चलिहा, बाहर होन न पैयो दीवाने मन, भजन बिना दुख पैयो। 5वां जन्म ऊँट का पैहा, बिन तौले बोझ लदैहा, बैठे से उठन नहीं पैया, घुरच घुरच मर जइहा दीवाने मन, भजन बिना दुख पैहा। पंछी माँ तो कौआ होइहा, करर करर गुहरैया, उड़ के जाय मैला पर बैठो, गहरे चोंच लगैया दीवाने मन, भजन बिना दुख पैया।
सत्य नाम का टेर न करिहा, मन ही मन पछतैहा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, नरक निशानी पैया। खूब मस्ती से जीवन बर्बाद कीजिए, शराब पीजिए, मछली खाइए, चोरी कीजिए, डकैती कीजिए, शांति नहीं मिलेगी। और मर करके इतना बढ़िया शरीर छूट जाएगा, भूत प्रेत बन जाओगे, तब समझ में आएगा। जो बहुत पाप करता है, मनुष्य शरीर में आ करके मर करके भूत प्रेत बन जाता है। पंछी माँ तो कौआ होयो, करर करर गुरैयो। इतना बढ़िया शरीर पाकर अगर वैसा शरीर में चले जाओ तो बोलो सुख मिलेगा कि नहीं? हाँ बोलो। शांति मिलेगी कि नहीं? हाँ बोलो। गाय बैल पोसते हो, घास काट के खिलाते हो, कुट्टी काट के, नहीं? धोबी को देखो गधा क्या करता है, पूरा कपड़ा ला देता है, बैठ जाता है, लेके घाट पर जा कपड़ा उतार देता, 2-4 सट्टा लगाता, चले जा चढ़ने के लिए। ये जीवन हो जाता है। ऊंट देखे हो, कितना लंबा जानवर है, उसको जो बोझता है तो कैसे बोझता है जानते हो? रेगिस्तान में ऊंट होता है, चारों पैर के नीचे में 4 ईंटा लगा देता है। ऊंट के चारों पैर के नीचे में 4 ईंटा लगा देता है, बैठा देता है। बैठ गया वो, बोझा बोझता है, बोझते बोझते 1 ईंटा टूट गया तो 1 गुना हुआ, फिर बोझता है, फिर बोझते बोझते 2 ईंटा टूट गया तो आधा हुआ है, फिर बोझता है, फिर बोझते बोझते 3 ईंटा टूट गया तो 3 गुना हुआ है, फिर बोझता है। जब चारों पैर के नीचे का चारों ईंटा टूट जाता है तब ऊंट का बोझा पूरा हो गया। अब बोलो, उतना लंबा जानवर है, पीठ पर इतना बोझा है, उठ सकेगा? लेकिन सुनो, एक लाठी में लोहे का कील बना के वे लोग रखते हैं, और वो कील को खूब भोगता है, तो बड़ी कष्ट से उठता है। 5वां जन्म ऊंट का पहिया, बिन तौले बोझ लदैया, बैठे से उठन ने पहियो, घुरज घुरज मर गई। समझ लोगे कलेजा फट जाएगा, रो दोगे, संसार से वैराग्य हो जाएगा, विषय भोग से विरक्ति हो जाएगी, भगवान से प्रेम हो जाएगा तो जीवन सफल हो जाएगा। जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा, संसार से प्रेम रखोगे, दुर्गति को ओर जाओगे, दुर्गति को ओर जाओगे। इसीलिए इस ज्ञान को समझो। इस ज्ञान को समझाने के लिए संतों का ही वाणी है, और इसमें वैराग्य भरा हुआ है कि अगर मर करके सुगा बन जाओ, बाद झपटा मारेगा, कुछ नहीं चलेगा। सत्य नाम का टेर न करियो। अगर गुरु के शरण में नहीं गए हो, भजन वेद नहीं लिए हो, मनमाना कुकर्मों को करते हो, तो नरक निशानी पाइयो, मर करके नरक चले जाओगे। नरक भोग होगा, 84 लाख जोनी में चले जाओगे। गर्भवास में रहो, कहो मैं भजियो तो ही। कुमरिया सुनो, संतों का मच है, संतवानी सुनो। मेरा गुरु सिखा गया कि बेटा संतों के ज्ञान को सुनो, समझो, पढ़ो, करो और लोगों को सुनाओ। अगर तुम करोगे तुमको शांति मिलेगी, पीछे पीछे जितना आएगा सबको सुख शांति मिलेगा। गुरु महाराज जी कर लिए, शांति प्राप्त हो गया। जो जो गुरु महाराज जी के पीछे पीछे जा रहा है, देख लो उसका तस्वीर की पूजा शुरू हो गई है कि नहीं हो गई है। गर्भवास में रहो, कहो मैं भजियो तो ही। कहां से आए हो? आम का गाछ में पड़े हो? हाँ बोलो, कहां से आए हो? कहोगे माँ के पेट से। यहाँ हिंदू, मुसलमान,
राजा, रंग, सबके लिए बराबर ज्ञान है। अलग अलग ज्ञान यहाँ नहीं है। सारे विश्व को एक करके रखने के लिए संत मत है। और जो इस ज्ञान को समझ करके अभ्यास करेगा वो जीवन में सुख अवश्य पाएगा, मरने के बाद दुर्गति में नहीं जाएगा। गर्भवास में रहो कहो मैं भजियो तो ही, निस्दिन सिमरब नाम कष्ट से कारो मोही। कैसे बुझोगे? सुनो मेरी बात। कहीं आप जा रहे हो, कहाँ बाबा जी जा रहे हैं, जाते जाते अब कुइयां में गिर गए हो। कहाँ कुइयां में गिर गए? कुइयां में पानी नहीं है, गिर गए हो, लेकिन कोई निकलने का चांस नहीं है। एक दिन बीत गया, कुइयां में गिर गए हो ना, एक दिन बीत गया, एक रात बीत गया, दूसरा तीसरा दिन कोई आदमी उस कुइयां में एक बार झांक दे, जरा बढ़िया से सुनो, उस कुइयां में एक बार झांक दे, कैसे गिरगिराओगे? बाबू निकाल दीजिए, ठीक ठीक बोलो। मैं महीना नहीं कह रहा हूँ, साल दिन कह रहा हूँ। 2-3 दिन कुइयां में बीत जाए, कैसा लगेगा? कुइयां में ईमानदार से कसम खा के बोलो। यदि कोई एक बार झांक दे तो कैसे गिरगिराओगे? तो बाबू निकाल दीजिए, किसी तरह निकाल दीजिए। यदि उस सज्जन कहे आपको कि निकाल तो दूंगा, जितना धन कमाए वो देना होगा, कि कहोगे? ठीक ठीक बोलना, झूठ मत बोलना। कह दोगे नहीं चले जाओ कुइयां में मरने दो, ठीक ठीक बोलो। नहीं कहोगे, कहोगे बाबू निकाल दो। सोचोगे कम से कम धन नहीं लेगा, जिंदा तो रहेंगे हम, ये दुर्गति से बच जाएंगे। किसी भी बात को अगर कलेजे तक नहीं समझोगे, डकैत समझ गया तो डकैती करता है, मर जाता तो मर जाता है, लूट के लाता तो ले आता है। जब विचारी पे विचार करता है तो पहले समझ लिया तब विचार करता है। किसी भी बात को चोर चोरी करता है, समझ लिया तब चोरी करता है। तुम अगर किसी भी बात को नहीं समझे हो तो नहीं कर सकते हो, अगर समझ लिए हो तब कर सकते हो। समझो और बढ़िया समझो कि वो धन, सब धन देने के लिए तैयार हो जाओगे 2 मिनट में कि बाबू निकाल दो, सब धन ले लेना, लेकिन निकाल दो। और यदि वो कहे कि धन तो लूंगा लेकिन मेरा सेवा करना होगा, एक बार कहोगे कि नहीं करेंगे? बराबर यहाँ से सुनो, कहोगे कि बाबू ठीक है निकाल दो, सेवा करना, धनों देने के लिए तैयार हो जाओगे और सेवा करने के लिए। हमको देख रहे हो? कहाँ बाबा जी? ये चर्म दृष्टि है, चाम का आंख है, इससे चमड़ा चिन्हा जाता है, इसलिए इसको चर्म दृष्टि कहते हैं। गोरी है, कारी है, ये मोटा है, नाटा है, आदि आदि। चाम चिन्हने के लिए चाम का चश्मा है जो हमको देख रहे हो, इसको चर्म दृष्टि कहते हैं। और मेरी बात सुनो बढ़िया से, थोड़े देर के बाद जाओगे, सुतोगे, सपनाओगे कि नहीं सपनाओगे? सपना का आंख है, वो स्वप्न दृष्टि है। और मेरी बात सुनो, घर से आए हो, कहाँ आए? घर में रुपया पैसा है? हाँ है। तो यहाँ से घर का रुपया पैसा सूझ रहा है? तो हम सूझ रहा है। हमारा जेब का टका बताओ तो नहीं सूझ रहा है, हम आगे में। घर का टका क्या सूझ रहा है? तो देखे हो, शादी ब्याह किया, नहरा ससुराल, हम जैसे बोले तो नहरा ससुराल गया, आ गया, देख लिया कैसा नहरा सा ससुराल है। अगर कोई कुप्पा घाट गए हो, हम जैसे कुप्पा घाट बोले, कुप्पा घाट चले गए, देख लिया कुप्पा घाट। कहने का मतलब समझ रहे हो? देखी हुई वस्तु करोड़ों कोस दूरी पर हो तो देख सकते हो, इसको मानस दृष्टि कहते हैं, मन का आंख। एक चर्म दृष्टि जो मुझे देख रहे हो, दुनिया देख रहे हो, चर्म दृष्टि। सपना में देखते हो, स्वप्न की दृष्टि। और घर में जो रुपया यहीं से सूझ रहा है, इसको कहते हैं मानस दृष्टि। ये 3 दृष्टि का अतिक्रमण करता है भक्त। गुरु से जुक्ति लेकर के अभ्यास करता है, ध्यान भजन करता है, तो अंदर में होता है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि से तीनों लोग सूझने लग जाता है। यहाँ से बैठले बैठले अमेरिका देखोगे, उसी तरह से जैसे ससुराल देख रहे हो मानस दृष्टि, उसी तरह से अगर भजन ध्यान गुरु से जुक्ति लेकर ठीक ठीक करोगे तो दिव्य दृष्टि हो जाएगी। यहाँ से बैठले बैठले अमेरिका, रूस, जापान, तिब्बत सब देखोगे। सारा संसार देखोगे दिव्य दृष्टि में। यह दिव्य दृष्टि
अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, तो विराट रूप का दर्शन किया था। जो महाभारत पढ़ता है तो जानता है, भगवान कृष्ण ने दिया था अर्जुन को दिव्य दृष्टि, विराट रूप भगवान का दर्शन किया था। लेकिन मेरी बात सुनो, उससे भी परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते हो। दिव्य दृष्टि होने के बाद भी शांति नहीं मिल सकती। एक दृष्टि और है जो संत महात्मा गण प्राप्त करते हैं तो संत कहलाते हैं, उसको कहते हैं आत्मदृष्टि। जैसे अभी तुम हमारे चेहरे को देख रहे हो, उसे आत्मदृष्टि हो जाएगी तो हमारे अंदर में जो आत्मा उसको देखोगे। पति के अंदर में, पत्नी के अंदर में, गाय के अंदर में, भैंस के अंदर में, संसार में जहाँ जहाँ आत्मा है वो सूझेगा, उसको आत्मदृष्टि कहते हैं। जिसको आत्मदृष्टि होती है वही परमात्मा को पहचानता है। जो परमात्मा को पहचानता है परमात्मा हो जाता है, उस संसार में नहीं आता है। तो पांचवी दृष्टि गोया आत्मदृष्टि, जिसको हो जाता है उसी को संत कहते हैं। दाढ़ी बढ़ा लेने से, मोछ बढ़ा लेने से, गिरवा पीन लेने से, भभूत लगा लेने से नहीं होता है। आत्मदृष्टि जिसको होती है वे संत होते हैं, वो आत्मा को देखता है। जिनको आत्मदृष्टि हो गई है उसी को संत कहते हैं। उसी का सुनाने के लिए आया हूं। माँ के पेट में जब हम लोग थे, कोई नहीं कह सकते हो कि हम नहीं थे। तो 1 महीना नहीं थे, 2 महीना, महीनों थे। किस अवस्था में थे जरा याद करो। 2-3 दिन हम कुइयां में गिराने का बात सुन रहे थे, कुछ दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी तरह से जब माँ के पेट में हम थे, तो जिस तरह से कुइयां का बात समझ सकते हो, उस तरह जिसको आत्मदृष्टि है, आत्मज्ञानी का ज्ञान सुनाने आया हूँ। गर्भवास में रहो कहो मैं भजियो तो ही। जब माँ के पेट में हम लोग थे तो बड़ा कष्ट हुए थे। गर्भवास में रहो कहो मैं भजियो तो ही। कोई नरक देखो या नहीं देखो, आए कहाँ से हो? कहोगे माँ के पेट से, साक्षात नरक से आए। बड़ी दुर्गति में जीवात्मा की स्थिति वो रहती है। जिनको आत्मदृष्टि हो गई आत्मा को वैसे देखता है जैसे तुम हमको भी देख रहे हो। जिन्होंने देखा उन्हीं का सुनाने आया था। गर्भवास में रहो, पढ़े लिखे हो, गर्भ में माँ का पेट, गर्भवास में रहो कहो मैं भजियो तो ही। हे भगवान किसी तरह से हमको निकालो, तुम्हारा भजन करेंगे। निष्दिन सिमरन नाम कष्ट से कारो मोही। हे भगवान एक पीड़ा से हमको बाहर करो, हम तुम्हारा दिन रात भजन करेंगे। निष्दिन सिमरन नाम कष्ट से कारो मोही। चरणन ध्यान लगाए के रहब नाम लौलाए। हे मालिक तुम्हारे चरणों में मन लगा कर रखूंगा, सेवा करूंगा। चरणन ध्यान लगाए के रहब नाम लौलाए। तन कौन तो ही विसारी हूं। खूब होश में सुनो, सुनने आए हो। परमात्मा के साथ, भगवान के साथ करार किए हो कि तन कौन तो ही विसारिया, यह तन रहे की जाए। इतना क्यों करार कार्य प्रभु बाहर किन्ना। खूब बढ़िया से सुनो। इतना क्यों करार कार्य प्रभु बाहर किन्ना। भूल गए हो बात? संतों का ज्ञान सुनने आए हो, अगर कलेजे में बैठ जाएगा विषय भोगों से उपराम हो जाओगे। संसार में मांस मछली दारू शराब नहीं लोगे, झूठ चोरी पे विचार करने नहीं जाओगे, सुधर जाओगे, जीवने सफल हो जाएगा। सब सुधरे सत्संगति पाए। इसलिए सुनो, करोगे उद्धार हो जाएगा, नहीं करोगे तो दुर्गति में पड़े हुए। और कहां दुर्गति में जाओगे वो मैल के जानेगा। इतना क्यों करार कार्य प्रभु बाहर किन्ना। भूल गए हो बात, भयो माया अधीना। भोले बातें वज्र की, वज्र में पेट, भोले बातें वज्र की आन परे सुधी। एक मना यहां, एक मना यहां। भोली बातें वज्र के आन परे सुधी। 12 बरस बीत गया विदे खेलत फिरत अचेत। बढ़ते बढ़ते बड़े हो गए, 12 बरस बीत गया, 14, 15, 18, 20 हो गया, तब क्या हो गया? तो बिसिया बान समान देह जवान मदमाते। अब लड़की जवान हो गई, लड़का जवान हो गया। इस जवानी का ताव बड़ा गड़बड़ होता है। बापों को जवाब दे देता है माइयों को।
शराब का नशा थोड़ा उतर जाता है, जवानी का नशा नहीं उतरता है। माँ कहते इधर तो सुनती है उधर, बाप कहता है इधर तो सुनता है उधर, ये जवानी का नशा है। विषया बान समान देह जौवन मद माता है। जब जवानी आ जाती है, जवानी में लड़का लड़की मातने लग जाता है, होश दूसरे तरफ चला जाता है। खूब बढ़िया से सुनो, विषया बान समान देह जौवन मद माता है, चलत निहार अच्छा तमक के बोलत बातें। तमक के बोलत बातें, जहां जवाब नहीं देना चाहिए वहां भी, जो नहीं बोलना चाहिए वहां भी, इस जवानी के काम में करने लगा। जवानी रहेगा कितना दिन, सोच सुनो बढ़िया से। विषया बान समान देह जौवन मद मत, चलत निहार अच्छा तमक के बोलत बातें। चौवा चंदन मंगाए के पहरे बसन रंगाए। विविध तरह से शरीर को सजाता है। थुथना आईना में देखता ठीक लगते हैं कि नहीं, लड़की पसंद करेगी कि नहीं लड़का। खूब बढ़िया सुनो साफ साफ, अब जीवन वही हो गया, इधरे चला गया। विषया बान समान देह जौवन मद माता, चलत निहार अच्छा तमक के बोलत बातें। चौवा चंदन मंगाए के पहरे बसन रंगा, गलियां गलियां झांक मारे, पर तिरिया लख मुस्कान। तिरिया हाथ उल्टा दो, पर पुरखा लख मुस्कान। यही जीवन हो गया। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। दो फाटक घनघोर। खूब बढ़िया से सुनो, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। दो फाटक घनघोर, उसमें भी कोमति नायक फाटक रोक, पर यह कठिन झिंझोर मुसाफिर जय यो कौनी ओर। बीजक कबीर साहब। मेरा मुंह बोलेगा, लेकिन मेरा गुरु जो सिखा के गया है, मैं अज्जर गज्जर कहने के लिए नहीं जानता। मेरा गुरु सिखा गया, वेद सुनो, उपनिषद सुनो, संतों के ज्ञान को सुनो, कल्याण होगा, भलाई होगी। गलियां गलियां झांकी मारे, पर तिरिया लख मुस्कान। अगर तिरिया है तो पर पुरखा लख मुस्कान। मुसाफिर जयो कौनी ओर, मोह का शहर कहर नर नारी, दो फाटक घनघोर। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। बड़ा फाटक घनघोर है, इससे निकल जाओ, ये बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल। लेकिन जिन्होंने भजन किया है, ये मुश्किल को पार कर गया है, तब इनका कहना मानो तो तुम भी पार कर जाओगे, तो तुम्हारा भी जीवन सफल हो जाएगा। कुमति नायक फाटक रोक, परियो कठिन झिंझोर मुसाफिर जय हो कौनी ओर। विषया बान समान देह जौवन मद माता, चलत निहार अच्छा तमक के बोलत बातें। चौवा चंदन मंगाए के पहरे बसन रंगा, गलियां गलियां झांक मारे, पर तिरिया लख मुस्का। तुरना पन गई बीत, देखते देखते जवानी चली जाती है बाबू, देखते देखते जवानी चली जाती। कोई नहीं चाहता कि हमारी जवानी चली जाए, लेकिन चला जाता है। अब कोई नहीं चाहता कि हम बूढ़ा हो जाए, बूढ़ी हो जाए, लेकिन होना पड़ता है। तुरना पन गई बीत, देखते देखते जवानी चली गई। तुरना पन गए बीत, बुढ़ापा आन तुलाने, बूढ़े हो गए। कांपन ला गए शीश, चल दो चरण पिराने। अब बेचारे को आंख से सूझ नहीं रहा है, डंडा का पल्ला पड़ गया, डंडा के सहारे चलता है। कान काम नहीं कर रहा है, आंख काम नहीं कर रहा है, मुख से आवत बास, मुख से दुर्गंधी निकल रही है। तुरना पन गए वेद, बुढ़ापा आन तुलाने, कांपन ला गए शीश, चल दो चरण पिराने। आगे बढ़ना चाहता नहीं जा सकता, लाठी का पल्ला पड़ गया। अब नाम क्या हो गया? अब नाम हो गया बुढ़वा। उधरे रहो बुढ़वा, बुढ़िया। घर के लोग अनादर करते हैं, अपना बेटा पोता मजाक उड़ाता है बूढ़ा बूढ़ी को देख कर, कई जीवन हो जाएगा। होता है, हो रहा है, होगा। खूब बढ़िया से सुनो, वैराग्य होगा तो विषया शक्ति घटेगी, भगवान में प्रेम होगा तो जीवन उद्धार हो जाएगा। अन्य संसार से प्रेम करोगे, दुर्गति में हो, दुर्गति में रह जाओगे। कांपन लागे शीश, चल दो चरण पिराने। नयन नासिका चुवन लागे, नयन आंख, नासिका नाक। अब नाक से नेटा जा रहा है, आंख से कम सूझ रहा है।
कान काम नहीं कर रहा है, ये दुर्गति हो जाएगी, आने वाला है। नयन नाश का चूमन लागे, मुख से आवत बास, बास में दुर्गंधी। अब कोई प्रेम नहीं करता, सब चाहता है इसके अलग रहें। जिन पुत्रन को बहुविधि पाल्यो देवी देव मन है, जिस बेटा को देवी देवता मना के पलाया है, वो कहता जल्दी चल दी तो अच्छा कथिन दुख हो गई। अब सोचता है कि जो हो तब आराम से रहता, मर जाएगा तो आराम से रहे। खूब हो सवास में सुनो, सुनने आए हो। नयन नाश का चूमन लागे, मुक्त आवदवास, कप पित्त कंठे घेर लिए हैं, छूटी घर की आस। बस बुझ जाता है कि अब तो हम जा रहे हैं, संसार के तरफ से मुंह मुड़ जाता है। बस कहता है बज तक हम हैं, लोग भी कहता हाँ जब तक सांस चल रहा है जिंदा है। यह स्थिति हो जाएगी बाबू, इसकी व्यवस्था कर लो। अगर कर लोगे तो फिर इस चक्कर में नहीं पड़ोगे, नहीं करोगे तो चक्कर में पड़ते रहोगे, दुर्गति कौन उतारेगा। ये सुनाने का आदेश है, ये मेरा गुरु सिखाया है, सारे संतों का ज्ञान है। अगर सुधर जाओगे तो जीवन सफल हो जाएगा। नयन नाश का चूमन लागे, मुक्त आवदवास, कपित कंठे घेर लिया, छोटी घर की आस। मातु पिता सुत नारी, सुत बेटा, नारी स्त्री। मातु पिता सुत नारी, कहो का के समझाई। धनानि भूमो पशुओं भी गोष्ठे, नारी गृह द्वारे, सखा श्मशाने, देहश्चितायां, परलोक मार्गे, धर्मानि गो गच्छति जीविका। कतनो धन कमा लो, जितना डकैती करना हो, झूठ बोलना हो, चोरी करना, बेईमानी करना, शैतानी करना, जमा करना, कतनो धन कमा लो, धनानि भूमो, धरती पर धरले रह जाएगा, मरने के समय में कब साथ में नहीं जाएगा। धनानि भूमो पशुओं भी गोष्ठे, कतनो हाथी घोड़ा है तो दरवाजे पर बंधले रह जाएगा, कार जीप सब रह जाएगा। धनानि भूमो पशुओं भी गोष्ठे, नारी गृह द्वारे, चंद्रमुखी स्त्री है वो भी दरवाजे तक रह जाएगी। नारी गृह द्वारे, सखा श्मशाने, जिस मित्र के साथ सिनेमा देखते हो, जिस मित्र के साथ जीवन बर्बाद करते हो, वो कहाँ तक जाएगा सो बताओ। सखा श्मशाने, कंधा पर लेकर राम नाम साथ है, गंगा के किनारे घाट पर दे आएगा। धनानि भूमो पशुओं भी गोष्ठे, नारी गृह द्वारे, सखा श्मशाने, देहश्चितायां। इस शरीर कहाँ तक साथ देगा सोच लो, जिसमें कितना तेल लगाए हो, कितना साबुन डलाए हो, इस शरीर कहाँ तक जाएगा सोच लो। देहश्चितायां, चिता पर स्नान करा के लेटा देगा। हार जरे जस लाह की लकड़ी, केस जरे जस घासा, सोने जैसी काया जड़ गई कोई ना रोके। ये दिन आने वाला है, इसको समझ करके भगवान से प्रेम करो, भजन करो तो सुखी हो जाओगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो दुख के ओर चले जाओगे। देहश्चितायां, देवी शरीर चिता में आग में जला दिया जाएगा। हार जराए जस लाह की लकड़ी, केस जराए जस घासा, सोने जैसी काया जल गई कोई न आयो पसा। जगत में कैसे ना तारे, मन फूला फूला फिरे, जगत में कैसे ना तारे। संत कबीर साहब। मुक्त आवदवास, कप पित्त कंठे घेर लिए हैं, छोटी घर की आस। मात पिता सुत नारी, कहो का के समझाए, तन धन और परिवार सब यहीं छूट जाए। देहश्चितायां, परलोक मार्गे। अब बोलो साथ में कौन जाएगा, पत्नी जाएगी कि पति जाएगा कि बेटा जाएगा कि दुमहला जाएगा, कार गाड़ी जाएगा। अब बोलो साथ में कौन जाएगा। ये कमाई कर लो, ये जो बैठ कर कभी कर रहे हो, ये चिता में नहीं जलेगा, तुम्हारे साथ जाकर कल्याण में डाल देगा। ये काम करो, एक काम करे शरीर मिला है, ये दुर्गति से बचा लेगा। जिसको ध्यान और सत्संग कहते हैं, भगवान का भजन कहते हैं। परलोक मार्गे, परलोक में साथ यही सत्संग ध्यान देगा। पत्नी नहीं देगी, पति नहीं, बेटा नहीं देगा, लेकिन विश्वास करो ये जो सत्संग कर रहे हो ध्यान, ये बचा लेगा, ये बचा लेगा। परलोक मार्गे, धर्मानि गो गच्छति जीविका। ठीक है, परलोक जाने के समय में
कौन साथ देगा सो समझ लो। नरक में जाकर के पाप भोग लोगे, लेकिन मेरी बात सुनो, स्वर्ग में जाकर के पुण्य भोग लोगे। लेकिन ध्यान सत्संग करोगे तो ये कहाँ ले जाएगा पता है? योग के आरंभ का नाश नहीं होता, इसका उल्टा परिणाम नहीं होता, ये महाभय से बचा लेता भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए अच्छे गुण से युक्ति से करके ध्यान करो। मांस मछली दारू शराब मत लो, विचार पाप मत करो। धर्मानि को गच्छति विवेका, ये तुम्हारे साथ जाएगा, नरक स्वर्ग से बचा करके परमात्मा से मिला करके तुमको परमात्मा बना देगा। धर्मानि को गच्छति विवेका, इसीलिए ध्यान करो, सत्संग करो, सदाचार का पालन करो, पापों को मत करो, पापों को मत करो। मात पिता सुत नारी कहो काके समझाए, तन धन और परिवार समय नहीं छुट जाए, आखिर काल घसीटियो। परिहाजन के फंद बिन सतगुरु ने बाँचियो, समझ देख मति मान। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाओगे कल्याण नहीं होगा। राम ने गुरु किया, कृष्ण ने, देवी देवता ने गुरु किया, यक्ष गंधर्व ने गुरु किया, जिन्होंने गुरु किया अभ्यास किया वे अमर हो गए। अगर गुरु करके अभ्यास करोगे, पापों को नहीं करोगे, अमरता को चले जाओगे, कल्याण होगा, भलाई होगी। नाम रहो, निर्भय रहो, गुरु से युक्ति सीख करके हरदम जाप करो। चलते फिरते उठते बैठते, खेत में परिवार में परिवार कहीं रहो, जाप करो। अगर ठीक ठीक जप करोगे तो जो चाहोगे हो जाएगा, जो चाहोगे हो जाएगा। देखिए रात हो गई, कितने लोगों का आंख बंद हो गया। यही अगर यदि चोरी डकैती में विचार करोगे तो आंख बंद होगा। ठीक ठीक बोलो, एक बार बोलो जोर से श्री, और एक बार तरफ सबका मुंह का सीधा हो जाएगा श्री। अभी वैसे रात में हुआ है, डकैतवा को नींद लगता है विचार के बाद। अभी मुंह का मुर्गी सीधा कर ले, सीधा सुनो, थोड़ी देर हम आरती करवा देते हैं, सुन जाओगे तो कैसे सुनोगे? अभी मैं आपके गांव में हूँ, कुमारी में, नाम रहो, निर्भय रहो, तन कौन व्यापार पे, यह लीला है मुक्त की, दावत दास कबीर। सुनो, अगर गुरु से जुटी लोगे तो क्या होगा? तन कौन व्यापार पे, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ऐसा विदेश उपाय न दूजा, सका धर्म में असरत जाकर जीत करे कतौरता के। अभी मैं आपके गांव में कुमारी में हूँ, हमको एक सज्जन ले गया था भागलपुर से, घोगा के से उतर करके, जैसे आपके यहाँ एकदम देहात, घोर देहात में हूँ अभी कुमारी में, उधर मैं घोर देहात में सत्संग कर रहा था। अभी रात्रिकालीन सत्संग में आपका बैठा हूँ। रात्रिकालीन सत्संग में देखिए आपकी कितनी उम्र की हुई भीड़ है। आरती हुई, मेरा सेवक मुझको भोजन करा दिया, वो चला गया भोजन करने। मैं विश्राम कर रहा था, एक लड़का आकर के मेरा पैर दबाने लगा। मैं उसको पहचानता नहीं था। कहा तुम कौन है? मेरा पैर छोड़ दो। कहने बाबा दबाएंगे, कहने मेरा सेवक आएगा, मेरा सेवक दबाएगा, तुम छोड़ दो। उस लड़के का बाबा मारबो करिएगा तैयो दबाएंगे। तो हमको अच्छा नहीं लगा, थोड़ा कड़ा से बोले, रोने लग गया। मेरा मन बदल गया। मैंने कहा तुम ऐसे क्यों करता है? तो क्या कहा सुनिए, पैर दबाना नहीं छोड़ा। दबाते हुए उसने, लड़के ने कहा मुझसे कि बाबा हम भजन भेद ले लिए हैं, हम सत्संगी हैं, मेरी शादी हो गई, मेरी पत्नी भी दीक्षा ले ली, और सुनिए बाबा मेरी माँ दीक्षित है, हम सत्संगी परिवार के लड़के, हम घर में बाबा सोए हुए थे। रात का 1 बज रहा था, बदमाश आया, मेरा केवाड़ी तोड़ दिया, भीतर घुस गया, मेरा गट्टा पकड़ कर खींच लिया। मेरी माँ जग गई, बदमाशों को देखा आगे बढ़ गए, बदमाशों ने ऐसे मारा कि मेरी माँ गिर गई। हमारा बदमाशवा हमने कल पट्टी में थिन्नट सटा के निकाल लिया बाहर। जब बाहर निकाला तो बाहर में और बदमाश सब था, पेट में पीठ में थिन्नट सटा दिया, लेके चल दिया। जब लेके चल दिया तब बाबा हम चिल्ला भी नहीं सकते हैं, रो भी नहीं सकते हैं, बोल भी नहीं सकते। थिन्नट सटाए लेके जा रहा, ले जाते बाबा एकदम सुनसान जंगल में ले गया। उसका जो सरदार था
उसने कहा क्या पकड़ करके रखे हो, इसको तो मारने के लिए लाइवे किए हैं, ऐसे नहीं मारेंगे इसको। सब कोई अपना अपना फिरना ठीक करो, गोली भरो, एक एक गोली मारो, तरपा तरपा किसका जान लो, ऐसे मारो। बाबा सारा सभी बदमाशों ने फिरना ठीक कर लिया, गोली भर लिया। एक बदमाश आया, मेरे गर्दन पर हाथ देकर धक्का मारा, अब सब गाली वगैरह करने लगे। जैसे धक्का मारा बाबा, हम समझ गए कि अंतिम अब जीवन है, तो बड़ी जोर से चिल्लाए कि गुरु महाराज बचा लीजिए। अब बाबा जी जान से हम भागे जा रहे हैं, यही करें गुरु महाराज बचा लीजिए। हम जी जान से बाबा भागे जा रहे हैं, वो लोग गोली पर गोली छोड़े जा रहा है, किसी का ऊपर से, किसी का दाएं से, किसी का बाएं से गोली चली जा रही है। बाबा विश्वास कीजिए कि भागते भागते हम अपने आंगन में आके गिर गए, एक गोली मेरे शरीर में नहीं लगा। जब हम आंगन में गिर गए तो मेरी माँ आ गई, गोदी में उठा ली, आंचल से मेरा आंख पोंछने लग गई कि बेटा अब तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा। जब तुमको लेके गया था बदमाश, तो मैं अपनी आंचल गुरु महाराज जी के आगे में से बिछा दी थी, भीख मांगी थी कि मेरा बेटा घुरा दीजिए। बेटा हम जाप कर रहे थे कि गुरु महाराज हमारा बेटा घुरा दीजिए, गुरु महाराज हमारा बेटा घुरा दीजिए, गुरु महाराज हमारा बेटा घुरा दीजिए। बेटा गुरु महाराज ने हमारी विनती सुन ली, तुम्हारे देह में एक गोली नहीं लगी, इस साक्षात गुरु महाराज के पास अब कोई बदमाश तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गुरु महाराज की बाबा 14 आदमी हमको मारने वाला था। आप विश्वास कीजिए बाबा कि 12 आदमी गायब है, कोई पकड़ा गया, कोई मारा गया, कोई जेल में है, दुइये वो बाहर में है। जब मेरे पर नजर पड़ता है तो कहता है कि जब से तुम्हारे ऊपर हाथ उठाए हमारा बोले हो रहा है, नाम कहो, निर्भय रहो, तन कौन व्यापे पीर, यह लीला है मुक्त के दावत दास कबीर। गुरु से दीक्षा ले लो, कवच बुझते हो, सेना लड़ने जाता है, गोली मारता है तो गोली छिटक जाता है। उसी तरह से भजन भेद लेके ध्यान भजन करोगे, विपत्ति तो आएगी बाबू, तुम्हें टकराएगी, लेकिन विपत्ति चूर चूर हो जाएगा, तुम्हारा बाल मौका नहीं होगा। अगर दुखों से बचना चाहते हो भजन भेद ले लो, नाम का जप करो और ध्यान करो। आगे की बात हम अब कल कहेंगे। क्या है, आप लोग हमारा मुंह देख रहे, हम भी आप लोग का मुंह देख रहे हैं। रात्रि 9 बजने जा रहा है, समय पर आरती हो जाएगी, आप लोग समय पर भोजन करेंगे, समय पर उठकर ध्यान भजन करेंगे। उत्ताहार व्यारस्य उपदेशस्य कर्मसु, भगवान श्री कृष्ण का कि भक्तों का काम, जोगियों का काम नाप तोल के होता है। कमाने के समय में कमाता है, खाने के समय में खाता है, भजन करने के समय भजन करता है। लेकिन जो ऐसा नहीं है, उसको न खाने का ठिकाना न सोने का ठिकाना। इसीलिए समय पर खाइए, दिन को हर स्मरण करो, रैन जाग कर ध्यान, भूख राख भोजन करो, तज श्रवण को बान, चारि पहर में जग सकाय, आधी रात सो जाओ। ध्यान करो जखनी करो, भजन करन कुला, जौने श्रद्धा दोपहर, पिछले पहरे चेत, उठ बैठो रखना रटो, प्रभु से लाभो है, जागे ना पिछले पहर, करें गुरुमुख जा, मुँह फारे सोवत रहे ताको लगे पाप। जो अच्छे साधक साधिका भी है, मध्यरात्रि में बैठ कर अभ्यास करता है। मध्यरात्रि में, अगर मध्यरात्रि में नहीं बैठ सकते हो तो 3 बजे भोर में 3 नंबरा काम करो, 3 नंबरों नहीं करोगे तो मुँह फारे सोवत रहे ताको लगे पाप। इसलिए समय पर कमाइए, कमाने के समय में कमाइए और समय पर भोजन कीजिए, समय पर सो जाइए। जिस तरह से संसार का काम बांट बांट कर करते हैं, तो जब भजन के लिए ब्रह्म वेला में भजन कीजिए। स्नान के बाद आते हैं, पहले भजन कीजिए, सूर्य डूब जाए पहले भजन कीजिए। हम लोग बैठे हैं त्रिकाल संध्या, 3 बार ध्यान कीजिए, 2 बार सत्संग कीजिए,
झूठ चोरी नशांसा में विचार से बच करके रहिए, तो संसार में रहिएगा, जिधर रहिएगा मुस्कुराते रहिएगा, खाने पीने की कमी नहीं होगी, मरिएगा दुर्गति में नहीं जाएगा, लोक और परलोक दोनों बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ स्नेह से, प्रेम से, श्रद्धा से अंत में एक भजन सुनिए, गायक के द्वारा एक भजन हो जाएगा पदावली से, और भजन होने के बाद आरती हो जाएगी। अभी का सत्संग समाप्त हो जाएगा। कल शाम का 6:30 बजे आप लोग आइए। अब तो प्रार्थना ग्रंथ पाठ होगा, जिस विषय का पाठ होगा मैं आपका सेवा करूंगा। जो मैं अपने गुरु से कुछ भी सीख पाया हूँ, आप लोगों का जहाँ तक होगा मैं मन लगाकर सेवा करूंगा। फिर एक बार कहिए श्री, मैं दे दूंगा एक श्री सद्गुरु महाराज की जय। बल वैभव पौरुष को पाकर क्यों पागल सा होती हूँ। बल वैभव पौरुष को पाकर क्यों पागल सा होती हूँ। धन सुध धारा के खातिर शीश पटक क्यों अंत समय क्यों से बूझी होते हो कि हे दरिया भजू नाम धनी का क्यों गफलत में होती हो कि हे दरिया भजू नाम धनी का क्यों गफलत में होती हो। गंग जमुन सरगे सती संगम पर, गंग जमुन सरगे सती संगम पर, संध्या करूँगी भाई संगम पर, संध्या करूँगी भाई। दृष्टि युगल अंगुल जैसे कर धीरे धीरे धर दृष्टि युगल अंगुल जैसे कर धीरे धीरे धर I know
श्री सद्गुरु महाराज की जय।